बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ इस्लामी बहनों और भाइयों, हमारे चैनल कुरआनिक वज़ाइफ बाई शहजाद मिर्ज़ा पर निहायत ही अहम और मालूमाती वीडियोस पेश की जाती हैं, जिनमें बुजुर्गाने दीन से साबित शुदा रूहानी अमलियात पेश किए जाते हैं। इनके साथ ही साथ इस्लामी मालूमाती वीडियोस और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई मसनून दुआएं शामिल की जाती हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे बैतुल खला की दुआ ने रिज़्क़ के दरवाजे खुलवा दिए। मेरा एक दोस्त दर्जी का काम करता है और उसका गुज़िश्ता 3-4 महीने से काम बिल्कुल बंद था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात को तमाम घर वाले सोए हुए थे कि उनकी जवान बच्ची ने एक जोरदार चीख मारी। तमाम घर वाले उठ बैठे। भागकर जब उसकी चारपाई के पास गए तो देखा उसके हाथ की एक उंगली की हड्डी टूटी हुई है और उसने कहा कि किसी ने अचानक पकड़कर तोड़ दी है। इस वाक़े के अगले दिन उसने मुझसे जिक्र किया। पहले भी वो अपनी परेशानी बताता रहता था, लेकिन आज मसला बहुत गंभीर था। जब उसने मुझे बताया तो मुझे समझ आ गई कि ये खबीस जिन्नात की कारस्तानी है। मैंने उससे कहा, ऐसा करो कि बैतुल खला की दुआ तुम भी और तुम्हारे घर वाले सारा दिन खुली पढ़ो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वहीं बैठे बैठे मैंने उसको ये दुआ याद करवाई और उसने जाकर घर वालों को याद कराई। इन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी हुई कि दूसरे दिन 40 सूट कोई आदमी लेकर आया कि ये शादी के हैं, सिलाई कर दो और ये एडवांस पैसे हैं। मेरा दोस्त जो भूखा मर रहा था, जब उसने अचानक इतना काम और एडवांस पैसे देखे तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए और जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले अक्सर उसके बाथरूम और घर से छोटे छोटे सांप वगैरह निकलते रहते थे, मगर जब से उसने बैतुल खला वाली मसनून दुआ पढ़ना शुरू की तो उसके घर से कभी किसी किस्म का सांप नहीं निकला। मैंने उससे कहा कि बस यही पढ़ते रहो। अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसके सारे मसाइल हल हो गए। इसके बाद उन्होंने ना कोई चीज देखी है और ना कोई परेशानी देखी है, और अल्लाह ताला जो रिस्क देता है वो खाते हैं। बैतुल खला की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह पकड़ता हूँ तमाम शयातीन मर्दों और औरतों के शर से। तो दोस्तों, बैतुल खला की इस दुआ को आप भी याद कीजिए और जब भी बैतुल खला में जाएं तो बैतुल खला के अंदर दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़कर अपना बायां पांव पहले बैतुल खला के अंदर रखें और फिर अंदर दाखिल हो जाएं। अक्सर शयातीन और जिन्नात वगैरह बैतुल खला के रास्ते से हमारे रिहायशी कमरों में दाखिल हो जाते हैं और वो हमें तरह तरह की अजियतें देने लगते हैं। लिहाजा जब हम बैतुल खला में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ते हैं तो इस दुआ की बरकत से हर तरह की शैतानी मखलूक के शर से अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। लिहाजा आप भी इस दुआ को ज़रूर पढ़ा कीजिए। आइए इसके अलावा बैतुल खला से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात भी आपको फराहम करते हैं, जो कि आपके ख़ानदान की सलामती से मुतल्लिक निहायत ही अहम मालूमात हैं। अपने घरों में ये चंद काम कर लीजिए तो इनकी बरकत से आपके जिस्म से मनफी तवानाई का खातिमा होगा और आपके शयातीन कमज़ोर पड़ जाएंगे। नंबर 1, बैतुल खला की सफाई। इस पर कोई समझौता नहीं है और बैतुल खला को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ सुथरा और बदबू से पाक रखिए। नंबर 2, रात को सोने से पहले बैतुल खला को साफ और पाक रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर 3, बैतुल खला का दरवाज़ा हर वक्त और मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर 4, बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटकता न रहने दीजिए। महज एक रात के लिए लटके रह जाने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है, इसका खातिमा तकरीबन नामुमकिन होता है, या कम से कम 72 घंटों के लिए धूप में लटकाने से कुछ गुलू खलासी होती है। नंबर 5, मैले उतरे हुए कपड़ों को हमेशा बैतुल खला से बाहर किसी टोकरी में रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर 6, बैतुल खला में कभी भी इतरियात वगैरह न रखिए।
اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کے استعمال کیجیے۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں جا کر روتے ہوئے ہر نوجوان لڑکی اور لڑکے کو نصیحت ہو کہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں بیت الخلاء میں کھڑے ہو کر ایسی حرکت یا گفتگو نہ کرنا۔ نمبر 8، بیت الخلاء میں کھڑے ہو کر رونا آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو پکڑ میں لے لیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں اور بلا سبب غم یا افسردگی کا احساس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تشنج یا مرگی وغیرہ کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، ہر تیسرے دن اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی۔ گھر سے شیاطین اور جسم کو بھگانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلونجی کی دھونی دیجیے۔ نمبر 10، گھر میں کلونجی یا بخور کی دھونی ایسے وقت میں نہ دیجیے جب گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہوں۔ نمبر 11، گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیے اور اگر مقصود ہوں تو گھر کے داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیے۔ نمبر 12، گھر میں ایسی جگہ پر نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ نمبر 13، جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجئے اور اٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ نمبر 14، رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کیجیے۔ نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو پہلے سے ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی عادت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ نمبر 15، نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ نمبر 16، جس وقت اذان دی جا رہی ہو تو اس وقت ہرگز بیت الخلاء میں مت داخل ہوں، کیونکہ اذان کے وقت بیت الخلاء میں داخل ہونا اور حاجت کے لیے بیت الخلاء کے اندر بیٹھنا ایک کبھی عمل ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 17، آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے ان کی طرف یہ پیغام بھیجیے، کیونکہ نیکی کی طرف توجہ دلانے والا نیکی کرنے والے جیسا اجر پاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور سب کی پریشانیاں اور مشکلیں حل فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔